गुड मॉर्निंग। देखिए, प्रॉफिट लॉस का 8वां वीडियो है। इससे पहले 7 छोटे छोटे वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो गए हैं और हम लोग डिस्कस करेंगे इस 8वें वीडियो में कुछ क्वेश्चन को। कह रहा है कि उन सेलिंग 80 आर्टिकल्स फॉर ₹140 ए पर्सन इनकर्ड ए लॉस ऑफ 30%। हाउ मेनी आर्टिकल्स ही शुड सेल फॉर ₹100 फॉर टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 30%। 140 रुपये की 80 वस्तु को बेचने पर 30% हानि होती है। 104 रुपये में कितनी वस्तु बेची जाए कि 30% का लाभ हो। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले, इस टाइप के क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ी 2 मिनट मेरे को टाइम, 1 मिनट टाइम दे दीजिएगा और जिस बात को समझा रहे हैं उसको समझने की कोशिश करिएगा। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिया, इस बात को सही ढंग से समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए आप किसी वस्तु को 20% लॉस पे सेल कर रहे हैं, तो आपको पता है कि हम लोग जो सीपी लेते हैं वो कॉस्ट प्राइस लेते हैं, वो 100% लेते हैं। अब 20% लॉस पे सेल कर रहा है तो बताओ सेलिंग प्राइस 20% लॉस पे कहीं पे सेल किया जा रहा है, ये अलग से एग्जांपल लिया है। बताइए 20% लॉस पे सेल किया जा रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, उस आर्टिकल का 80% हो जाएगा। अब एक आर्टिकल का यदि 80% हो जाएगा सेलिंग प्राइस, तो बताइए मान लीजिए आपके पास 5 आर्टिकल हैं, तो एक का सेलिंग प्राइस 80% है तो 5 का कितना आ जाएगा, 80% इंटू 5, 400% आ जाएगा। सेम मान लीजिए किसी आर्टिकल को 10% लॉस पे सेल किया जा रहा है। अब 10% लॉस पे सेल किया जा रहा है तो बताओ सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा एक आर्टिकल का। एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 90% हो जाएगा, तो बताओ 2 आर्टिकल का कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो आप करेंगे 2 इंटू 90%। 3 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 3 इंटू 90%। ऐसे 10 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो 10 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हो जाएगा n इंटू 90%। ठीक है, तो हम कहने का मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन में पहले हम लोग एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस निकालेंगे, फिर जितने आर्टिकल होंगे, जितनी वस्तुएं होंगे, उन सभी का सेलिंग, उनका मल्टीप्लाई करके उस सेलिंग प्राइस के परसेंटेज में सभी वस्तुओं के सेलिंग प्राइस का परसेंटेज लिख लेंगे। यहाँ तक आशा करते हैं बात क्लियर हो गई। सेम दूसरा एक एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए किसी आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पे सेल किया जा रहा है, 20% प्रॉफिट पे सेल किया जा रहा है तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हो जाएगा 120%। और एक आर्टिकल का सीपी हम लोग स्टार्टिंग इनिशियल प्राइस कितना लेते हैं, 100% लेते हैं, तो एक आर्टिकल का सीपी 100% डिनोट करेगा। एक आर्टिकल का आप 20% प्रॉफिट पे सेल कर रहे हैं तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 120% हो जाएगा। इसे 5 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो 120 गुणे 5 600% हो जाएगा। तो एन का क्या हो जाएगा, n इंटू 120%। आशा करते हैं आप लोगों को एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए जरा, यहाँ पे 30% लॉस पे सेल कर रहा है, 80 आर्टिकल्स को 80 आर्टिकल्स सेल करने पर 30% लॉस होता है, तो एक का सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, एक का सेलिंग प्राइस 70% आ जाएगा। तो 80 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 80 गुणे 70%। एक का सेलिंग प्राइस 70%, तो 80 का 80 गुणे 70%। अब बताओ 80 गुणे 70% की वैल्यू कितनी हो गई, 140 रुपये हो गई। यानी जो सेलिंग प्राइस परसेंटेज की वैल्यू, 80 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस का जो परसेंटेज है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 140। क्योंकि सभी 80 वस्तुओं को कितने में बेच रहा है, 140 में। आप कह रहा है 104 रुपये में कितनी वस्तु बेचे कि 30% का लाभ हो। जब 30% का लाभ होगा तो बताओ सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 130%। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 130%। एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 130%। अब मान लीजिए यहाँ पे वस्तुओं की संख्या निकालनी है, आपने मान लिया n वस्तुएं बेचेगा, तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस अब कितना है, 130%। तो n का कितना हो जाएगा, n आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हो जाएगा n इंटू 130%। अब बताइए n इंटू 130% की वैल्यू क्या है, n इंटू 130% की वैल्यू जो है 104 रुपये है। ठीक है, n इंटू 130% की वैल्यू कितनी है, 104 रुपये है। आप बताइए सेम आर्टिकल की बात कर रहा तो सेम आर्टिकल के यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वही वस्तुएं हैं, तो आपको पता है उनके सीपी की वैल्यू चेंज होगी नहीं, और किसी भी केस में 1% की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। 1% की यदि हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो चेंज नहीं होगी। तो इसलिए इन दोनों को डिवाइड करके हम लोग एन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमें किसका मान निकालना है, वस्तुओं की संख्या। तो एन की वैल्यू निकालने के लिए इसको इससे डिवाइड कर दीजिए। फर्स्ट बन गया, ये सेकेंड बन गया। ठीक है, तो एन इंटू 130% अपॉन 80 इंटू 70%।
बराबर 104/140। ठीक है, तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, जीरो जीरो कैंसिल, 70×140, 2×8। अब n बराबर 4 का उधर मल्टीप्लाई हो जाए, 104×4/13, 13×8 104, 8×32, n बराबर 32। तो वस्तुओं की संख्या कितनी आ गई, 32 आ गई। ठीक है, ये तो आपको इस तरीके से डायरेक्ट तरीका निकालने को बता दिया। बाकी आप बेसिक से करना चाहेंगे तो बेसिक से भी कर सकते हैं। एक बार दोबारा इस तरीके को समझ लीजिएगा फिर से, फिर बेसिक तरीका जो बिल्कुल बेसिक है उसको बता दूंगा आपको। देखिए, 80 वस्तु बेचने पर 30% की हानि होती है। तो बताओ, एक आर्टिकल का सीपी यदि 100% है तो एक आर्टिकल का एसपी कितना हो जाएगा, 70% हो जाएगा। तो बताओ जरा, 80 वस्तुओं का कितना हो जाएगा, 80×70%। और 80×70% की वैल्यू कितनी है, 140 रुपये। अब 104 रुपये में कितनी वस्तु, तो मान लीजिए एन वस्तुएं बेची जाएँ कि 30% का लाभ हो। जब 30% का लाभ होगा तो सेलिंग प्राइस एक आर्टिकल का 130%, तो एन का कितना हो जाएगा, एन इंटू 130%। और एन इंटू 130% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 104 रुपये हो जाएगी। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, आपको एन की वैल्यू निकालनी, तो एन वाली इसे ऊपर रख लीजिए, फर्स्ट इसे ले लीजिए, सेकंड इसे, या फर्स्ट इसे ले लीजिए, सेकंड इसे। तो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, एन इंटू 130% अपॉन 80×70% बराबर 104/140। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 70×140, जीरो जीरो कैंसिल, तो 8, 13×8 104, 4 का उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन बराबर कितना हो जाएगा, 32 आ जाएगा। आशा करते हैं आप इस तरीका समझ गए होंगे। बाकी देखिए, इसी तरीके को अपनाइएगा। बाकी तरीके में क्या है कि आप कर तो लेंगे लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी हम आपको तरीका बता दे रहे हैं। तो बताओ, 80 वस्तु जब आप बेच रहे हैं तो 30% की हानि हो रही, तो 80 वस्तु को कितने में बेच रहे हैं, 140 में बेच रहे हैं। तो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना हुआ, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस हुआ है 140/80। ठीक है, 80 वस्तु बेचने पर 80 वस्तु को आप कितने में बेच रहे हैं, 140 में। तो 80 वस्तु यदि 140 में बेच रहे तो एक वस्तु को कितने में बेचेंगे, 140/80 में। तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना हो गया, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हो गया है 14/8 या 7/4। 30% की हानि होती है, कितने परसेंट की हानि होती है, 30% की। जब 30% की हानि होती है तो बताओ सेलिंग प्राइस का परसेंट कितना आ जाएगा, 70% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 70%। तो 70% की वैल्यू कितनी हो गई, 70% की वैल्यू हो गई 7/4। तो 70% की वैल्यू कितनी हो गई, 7/4। अब कह रहा है 104 रुपये में कितनी वस्तु बेची जाएगी, 30% का लाभ हो। जब बताओ 30% का लाभ होगा तो सेलिंग प्राइस का परसेंट कितना हो जाएगा, 130% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 130%। अब बताओ, जो नया सेलिंग प्राइस है, न्यू सेलिंग प्राइस है, वो कितना परसेंट है, 130%। तो 70% की वैल्यू 7/4 है, तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7/4/70। तो आप 130% की वैल्यू निकालिए, 130% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7/4×70×130, जीरो जीरो कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 13/4 आ जाएगा। अब जो नया सेलिंग प्राइस आया है एक आर्टिकल का, वो कितना है, 13/4। अब बताओ, एक वस्तु को जब 13/4 रुपये में बेचोगे, अब बताओ एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 13/4। तो 104 रुपये में कितनी वस्तु बेची जाएंगी, तो 104/13/4। भाई, एक वस्तु को आप 13/4 रुपये में बेच रहे हो तो 104 रुपये में कितनी वस्तु बेचोगे, तो 104/13/5। एक छोटे से एग्जाम्पल मान लीजिए, एक वस्तु को 2 रुपये में बेच रहे हो तो 10 रुपये में कितनी वस्तु बेचोगे, 10/5 आ जाएगा। तो सेम एक वस्तु को जब 13/4 में बेच रहे हो तो 104 रुपये में कितनी वस्तु बेचोगे, 104/13/4, 13×8 104, 8×32। ठीक है, तो इस तरीके से आप नया सेलिंग प्राइस निकाल करके डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। लेकिन इस तरीके की बजाय मेरे को वो तरीका ज़्यादा बेहतर लगता है और उसी तरीके को अपनाइएगा। बाकी जिन लोगों को ये तरीका अपनाना है वो अपना सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। आप बताइए, 160 रुपये में 70 वस्तु बेचने पर 20% की हानि होती है। रुपया कितना है, 160 वस्तुएं कितनी बेच रहे हैं, 70। कितने परसेंट की हानि होती है, 20%। बताओ, जब 20% की हानि होगी तो सेलिंग प्राइस एक वस्तु का कितना होगा, 80% हो जाएगा। एक वस्तु का सेलिंग 80% हो जाएगा तो 70 का कितना हो जाएगा, 70×80%। और 70×80% की वैल्यू कितनी है, 160 रुपये है।
₹96 में कितनी वस्तु बेचेगी? 20% का फ़ायदा। जब 20% का फ़ायदा हुआ तो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 120% हो जाएगा। मान लीजिए n वस्तुएं बेचे तो एक का 120%, तो n का n गुणे 120% बराबर ₹96। डिवाइड कर दीजिए n गुणे 120% बटे 70 गुणे 80% और 96 बटा 160। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 0 0 कैंसिल। ठीक है, 0 से ये 0 कैंसिल, 8 दूनी 16, 12 अट्ठे 96। 2 से डिवाइड करिए 4 बार, 7 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो n बराबर कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। तो n बराबर 28। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक ₹96 में कितनी वस्तु बेचेगी? 20% का फायदा, तो आंसर कितना जाएगा? 28 आ जाएगा। दोबारा फिर से देखिए क्या बोला कि एक वस्तु को बेचने पर 160 में 70 वस्तु बेचने पर 20% की हानि होती है। जब 20% की हानि होगी तो एक का सेलिंग प्राइस 80% हो जाएगा, तो 70 का 70 गुणे 80%। अब 70 गुणे 80% की वैल्यू 160 हो गई। ₹96 में मान लीजिए वो n वस्तु बेचेगा तो 20% का फायदा होगा। जब 20% का फायदा होगा तो एक का सेलिंग प्राइस 120%, तो n का n इंटू 120% की वैल्यू कितनी हो गई? 96। अब ये फर्स्ट ले लीजिए, सेकंड ले लीजिए, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड किया, n इंटू 120 बटे 70 इंटू 80% बराबर 96/160। अब परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, 0 0। 8 से डिवाइड किया 2 बार, ये ऊपर 2 से डिवाइड, यहाँ से 12 से डिवाइड कर दिया 8 बार, फिर 8 2 से 4, 7 चौको 28, n बराबर कितना आ गया? 28। तो ₹96 में 28 वस्तुएं बेचे, इससे उसे 20% का फायदा हो। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए, एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को ₹5 में 9 के हिसाब से खरीदता है। 100 वस्तु कितने में से कि उसे 8% का फायदा हो। अब देखिए, खरीदने का सीपी कितना होता है? 100%। खरीदने का सीपी कितना होता है? 100%। भाई जब खरीदता है बेचता है तो सेलिंग प्राइस का परसेंट निकालते हैं, खरीदेगा तो सीपी के हिसाब से परसेंटेज निकालेंगे। तो एक का सीपी कितना है? 100%। कितनी वस्तुएं खरीदी? 9। तो 9 का सीपी कितना हो जाएगा? 900%। 900% की वैल्यू कितनी हो गई? ₹5 हो गई। भाई एक का सीपी 100%, 9 का सीपी 900%, 900% की वैल्यू कितनी हो गई? ₹5। ₹100 में कितनी वस्तु बेचेगी? उसे 8% का फायदा। जो 8% का फायदा होगा तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? एक का 108%। मान लीजिए n वस्तुएं बेचे तो एक का सेलिंग प्राइस 108%, तो n का कितना आ जाएगा? n गुणे 108% बराबर में कितना आ जाएगा? एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे रुपया पूछा गया। 100 वस्तुओं की संख्या 100 है, कितने में बेचे? तो रुपया ले लीजिए, ₹100 में बेचा जाए। तो एक का सेलिंग प्राइस 108% है। भाई जब 8% का फायदा होगा तो 108%, तो वस्तुएं कितनी? 100 का सेलिंग प्राइस 100 गुणे 108%। अब ये जो 100 का सेलिंग प्राइस 100 गुणे 108%, अब यहाँ पे बोला गया कितने रुपये में बेचे, तो रुपया नहीं दिया गया, तो इस बार हम रुपया मान लेंगे। ₹100 में बेचे। कितने में बेचे? ₹100 में बेचे। आप बताइए यहाँ पे क्या करा है? कुछ वस्तुओं को ₹5 में 9 के हिसाब से खरीदता है, तो एक का सीपी 100%, तो 9 का सीपी 900% हो गया। 900% की वैल्यू कितनी है? ₹5। 100 वस्तु कितने में बेचेगी? उसे 8% का फायदा हो। 8% का फायदा होगा तो सेलिंग प्राइस का परसेंट कितना आ जाएगा? 108%। वस्तुएं कितनी है? 100। एक का सेलिंग प्राइस 108%, तो 100 का 100 गुणे 108%। मान लीजिए ₹100 में बेचे, डिवाइड करके वही फर्स्ट सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए, तो 100/5 बराबर 100 गुणे 108% बटा 90%। तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 9 से डिवाइड करिए 12 बार। एक सेकंड, 900% था ना, तो एक जीरो और कैंसिल हो जाएगा। 12 पंचे 60, तो n बराबर कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो 100 वस्तु कितने में बेचे कि उसे 8% का फायदा हो, तो ₹60 में। 100 वस्तु से कितने बेचनी होंगी? ₹60 में बेचनी होंगी, जिससे 8% का फायदा हो। देखिए, ₹5 में 9 के हिसाब से खरीदता है, तो एक का सीपी 100%, तो 9 का सीपी 900%। 900% की वैल्यू कितनी हो गई? ₹5 हो गई। 100 वस्तु कितने में बेचेगी? 8% का फायदा हो। तो जो 8% का फायदा होगा तो एक का सेलिंग प्राइस 108% हो जाएगा। मान लीजिए ₹100 में बेचे, तो एक का 108%, तो x का कितना आ जाएगा? 108 गुणे x%। वो क्या नाम, 100 वस्तु हैं, तो एक का 108%, तो 100 का 100 गुणे 108%। मान लीजिए ₹100 में बेचेगा, तो बराबर में क्या आ जाएगा? ₹100 आ जाएगा। भाई हम लोग जितने परसेंट की वैल्यू होती है रुपये में, वही तो यहाँ पे लिखते हैं। इस बार रुपया पूछा गया तो बराबर में 100 गुणे 108% एक्स के बराबर मान लिया। अब दोनों डिवाइड करें, 100/5 बराबर 100 गुणे 108% बटे 900। 2 0 2 0 कैंसिल, 9 से डिवाइड किया 12 बार।
परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, तो 112 × 5 = 60। कह रहा है एक व्यक्ति सेब को 3 रुपये में 7 के हिसाब से खरीदता है, 100 सेब कितने में बेचे 33% का फायदा हो। एक व्यक्ति कितने सेब को 3 रुपये में 7 के हिसाब से खरीदता है, 100 सेब कितने में बेचेगी 33% का फायदा, और 100 3 रुपये में 7 के हिसाब से खरीदता है, तो खरीदने का परसेंटेज कितना आ जाएगा 100%। खरीदने का परसेंटेज कितना आ जाएगा 100%। तो एक को 100%, एक का CP 100% हो जाए तो 7 का 700%, 700% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 रुपये हो जाएगी। 100 सेब कितने में बेचेगी 33% का फायदा हो, 100 सेब कितने में बेचेगी 33% का फायदा, तो मान लीजिए यहाँ पे रुपया में पूछा गया है, क्या पूछा गया रुपया, तो मान लीजिए 100 रुपये में बेचे, ठीक है। 33% का फायदा, जो 33% का फायदा होगा तो एक का सेलिंग प्राइस 133% आ जाएगा, एक का सेलिंग प्राइस 133% आ जाएगा। तो बताइए 100 से एक का 133%, 100 का कितना 100 गुणे 133%, 100 गुणे 133% बराबर में क्या आ जाएगा 100 रुपये आ जाएगा। तो ये पहला है। दूसरा सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करिए 100/3 और 100 गुणे 133% बटे 700%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 2 0 2 0 कैंसिल, 19 7 133, 1/19 57। 100 सेब कितने में बेचे, तो आंसर क्या आ जाएगा 57 रुपये में बेचे, 33% का फायदा होगा। भाई 3 रुपये में 7 के हिसाब से खरीदता है, तो एक का खरीदने का परसेंटेज 100, तो 7 का 700%, 700% की वैल्यू 3 रुपये हो गई। 100 सेब कितने बेचे 33% का फायदा, जो 33% का फायदा होगा तो एक का सेलिंग प्राइस 133%, तो 100 का 100 गुणे 133% कितने में बेचेगा, मान लीजिए 100 में बेचेगा, 100 गुणे 133% की वैल्यू कितनी हो गई 100 हो गई। अब सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए, 100 गुणे 133% 700% बराबर 100/3, तो कैलकुलेट करने पर 100 कितना आ गया 57 आ गया। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। 1 रुपये में 4 वस्तु बेचकर एक आदमी को 4% की हानि होती है, तो 4% की हानि होने का मतलब क्या हुआ, सेलिंग प्राइस का परसेंट कितना हो गया 96%। अब देखिए वस्तुएं कितनी हैं 4 हैं, तो एक का सेलिंग प्राइस 96%, तो 4 का कितना आ जाएगा 384, 96 गुणे 4% आ जाएगा, 96% गुणे 4 रुपये। अब 96% गुणे 4 की वैल्यू कितनी है 1 रुपया। भाई रुपया एक ही है ना, 1 रुपये में 4 वस्तुएं बेच रहा है, तो और 4% की हानि हो रही थी, एक 4% हानि का मतलब एक का सेलिंग प्राइस 96%, तो 4 वस्तुओं सेलिंग प्राइस 4 गुणे 96% की वैल्यू 1 रुपये हो गई। अगर जिसने 1 रुपये में 3 वस्तुएं बेची होती तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता, तो लाभ परसेंटेज मान लीजिए, अब लाभ परसेंटेज जो भी होगा, तो मान लीजिए यहाँ पे हमने मान लिया पहले लाभ परसेंट जो भी होगा उस केस में जो सेलिंग प्राइस बनेगा वो 100 से ऊपर होगा। मान लीजिए लाभ परसेंटेज लाभ परसेंटेज 22% होगा, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 100 + 22% हो जाएगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि हमें इस बार सेलिंग प्रॉफिट परसेंट नहीं पता है, तो हमें सेलिंग प्राइस का परसेंटेज निकालना पड़ेगा। अब जब सेलिंग प्राइस का परसेंटेज निकालना पड़ेगा, तो लाभ के केस में 100 से जितना ज़्यादा होगा वही हमारा प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा, 100 से जितना कम होगा वो हमारा लॉस परसेंट हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस का परसेंटेज हमने X% मान लिया, सेलिंग प्राइस का परसेंटेज कितना मान लिया X% मान लिया। तो यदि सेलिंग प्राइस का परसेंटेज एक वस्तु का सेलिंग प्राइस इस केस में X% होगा, तो 3 का कितना हो जाएगा 3 गुणे X%। अब 3 गुणे X% कितने के बराबर 1 रुपये के बराबर, दोनों को डिवाइड कर दीजिए फर्स्ट या सेकेंड, तो 3 गुणे X%, सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करिए बेटा 96 गुणे 4%, 96% गुणे 4 बराबर में क्या आ जाएगा 1, 3 से डिवाइड करिए 32, 32 X बराबर 32 गुणे 4 कितना जाएगा 128 आ जाएगा। अब बताओ यदि सेलिंग प्राइस का परसेंट 128% है तो प्रॉफिट की परसेंट कितना हुआ, तो प्रॉफिट परसेंट 28% हो गया। सेलिंग प्राइस का परसेंटेज यदि X% है तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा 28% आ जाएगा। दोबारा फिर से समझ लीजिएगा इस बात को। 1 रुपये में 4 वस्तुएं बेचकर एक आदमी को 4% हानि होती है, 4% हानि होने का मतलब सेलिंग प्राइस का परसेंट कितना हो जाएगा 96%, एक का, तो 4 वस्तुओं को 4 गुणे 96%, 4 गुणे 96% की वैल्यू कितनी है 1 रुपया। तो उसने 1 रुपये में 3 वस्तुएं बेची होती तो उसका लाभ परसेंटेज क्या होता, रुपया कितना है। तो लाभ परसेंटेज जो भी होगा हमने मान लिया, यदि जो भी लाभ परसेंट होगा उसके हिसाब से सेलिंग प्राइस हमने X% मान लिया। पर लाभ, अब ये जो X% की वैल्यू होगी वो 100 से ज़्यादा होगी लाभ प्रतिशत के केस में, 100 से जितनी ये ज़्यादा होगी वही हमारा प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। तो हमने मान लिया इस केस में एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस X% बनेगा, तो 3 का सेलिंग प्राइस 3 गुणे X%, 3 गुणे X% की वैल्यू कितनी है 1 रुपये, डिवाइड करिए सेकंड को फर्स्ट से, 3 गुणे X% बटे 4 गुणे 96% बराबर 1, 3 से डिवाइड करिए 32, X बराबर 32 गुणे 4 कितना आ जाएगा 128। ठीक है, तो 128 का मतलब क्या हुआ, यानी जो
अब सेलिंग प्राइस का परसेंटेज 128% है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा, तो प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा 28%। प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा, 28%। तो कहने का मतलब 1 रुपये में 3 वस्तुएं बेचते हैं तो उसका लाभ प्रतिशत क्या आ जाएगा, 28% आ जाएगा। आशा करते हैं आप लोग ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। बाकी फिर हम लोग अगले टाइप के क्वेश्चन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी इस क्वेश्चन का लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर सभी लोग जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सभी स्टूडेंट को।